दोस्तों नमस्कार। अभी तक पूरी दुनिया चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान थी, लेकिन जब से ट्रंप साहब आए हैं उन्होंने दो बातें कहना शुरू कर दिया है कि कनाडा को हम अपना एक राज्य बनाएंगे और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा करेगा। और यहां तक भी उन्होंने कह दिया कि अगर कभी मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ा तो शायद हम वो भी करेंगे। सवाल इस बात का है कि ग्रीनलैंड आज तक क्यों दुनिया की नजरों से ओझल रहा, अमेरिका की हमेशा निगाह ग्रीनलैंड पे क्यों रही, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको बहुत सारे मैप्स दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि अमेरिका किस तरह से ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा है और वो क्यों चाहता है। उसके सामरिक महत्व क्या है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 7-8 स्लाइड्स हैं जिसमें मैप्स में आपको दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि ये दुनिया में जो आने वाले दिनों में एक और विवाद का मुद्दा हो सकता है, उसके पीछे कहानी क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम इस तरह का काम आपके लिए करते रहें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि ग्रीनलैंड को आज अमेरिका हथियाना क्यों चाहता है। क्योंकि एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। इसका साइज क्या है, अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आर्कटिक ओशन में स्थित है और वहां जिस तरह से किसी भी कंट्री का कोई बेस नहीं है, लेकिन वो मिनरल रिच रिसोर्स है, वहां पे बहुत कुछ है जिसके बारे में खोज नहीं हो रही है, क्योंकि सब तरफ बर्फ ढकी हुई है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है, बर्फ पिघल रही है, वहां पे अलग अलग देशों का इंटरेस्ट जाग रहा है, क्योंकि अब वहां पे ड्रिलिंग हो सकती है, खुदाई हो सकती है, मिनरल एक्सट्रैक्शन का रास्ता निकल सकता है। आज जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक हिस्सा है, यू कैन से ऑटोनोमस टेरिटरी है, लेकिन उसके जितने भी खर्चे हैं आज वो डेनमार्क उठाता है। और 81% ज्यादातर जो आप ये कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड का एरिया है वो करीब 81% बर्फ से ढका हुआ है। और जो कोस्टल बेल्ट है जहां पे बर्फ नहीं है वहां पे लोग रहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के साइज को लेकर। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो करीब 70% भारत के क्षेत्रफल में ग्रीनलैंड आता है। 70%, मतलब आप भारत पे सुपर इम्पोज करते हैं तो सिर्फ बॉर्डर एरियाज और नॉर्थ ईस्ट बिहार का एरिया छोड़ दीजिए और ऊपर दिल्ली के ऊपर हरियाणा के अबव, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा जितना क्षेत्रफल भारत का है इतना बड़ा ग्रीनलैंड है। अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया है इसका 1/3 है। अगर आप देखें तो अफ्रीका में कॉन्गो के बराबर है। और अमेरिका के अगर आप देखें तो वर्चुअली टॉप से लेकर, मतलब नॉर्थ बॉर्डर से लेकर साउथ बॉर्डर तक पूरा टच करता है ग्रीनलैंड। इसीलिए ये बहुत बड़ा लैंडमास है जिसको लेकर अमेरिका उत्साहित है। जब इतना बड़ा लैंडमास है तो सोचिए वहां पे मिनरल अपॉर्चुनिटीज कितनी होगी। लेकिन इतने बड़े लैंडमास में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की वो करीब 55,000 है, मात्र 55,000। और जो सबसे बड़ा शहर है ग्रीनलैंड का, जो वहां की कैपिटल है जिसको नुक बोलते हैं, उसकी आबादी करीब 20,000 है। तो 20,000 का टोटल शहर आबादी वहां की कैपिटल है। या आप ये कह सकते हैं कि 40% करीब जो पूरा देश है वो एक ही शहर में रहता है। जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है उसकी आबादी करीब 5.5 है। तो यहाँ पे इनका कैपिटल है और जो दूसरा बड़ा शहर है वो ये। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा देश टेक्निकली खाली पड़ा है। कोई भी कहीं भी आगे कितनी भी जमीन लेना चाहे ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और यही कारण है इसकी लोकेशन और साइज की, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां पे कितने मिनरल रिसोर्सेज होंगे, सबकी निगाहें अब उसी पे है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो करीब 21 साढ़े 21 मिलियन 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास टोटल क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, 81% बर्फ से ढका हुआ है। और भारत की जो क्षेत्रफल अगर आप उसको देखें तो वो करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बैठता है, जो करीब 70% है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि एक तरफ रशिया है,
दूसरी तरफ कनाडा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर कभी भी रशिया कोई मिसाइल छोड़ेगा तो वो यहां से यहां आएगी। यहां पे जो बेस बनता है ग्रीनलैंड का, अमेरिका चाहता है यहां पे वो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम और डिफेंस, जो मिसाइल शील्ड का प्रोग्राम अमेरिका का है, वो यहां पे लगाए, ताकि कोई भी मिसाइल अगर रशिया से या चाइना की तरफ से अमेरिका की तरफ दागी जाती है, उसको यहीं पे ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए। यह है अमेरिका का प्लान, पहला। दूसरा, क्योंकि यहां आबादी नहीं है और बिल्कुल पोलर एरिया के पास है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भी यह बहुत अच्छा बेस बन सकता है। और जितने भी सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं अभी इक्वेटर के पास से, वहां से उनको काफी ज्यादा ईंधन लगता है और आसपास पॉपुलेशन बहुत है, अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए आइसोलेटेड एरिया में, जहां पे आराम से आप काम कर सकते हैं, दिन रात का बहुत बड़ा असर नहीं है, काफी लंबे समय तक दिन रहता है वहां पे, और साथ ही साथ आप मिसाइल ट्रैकिंग और स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग के लिए भी आसानी से बेस बना सकते हैं। एक तो ये सामरिक महत्व है जिसके लिए अमेरिका इंटरेस्टेड है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो मिसाइल्स आएंगी, ये रशिया क्षेत्र है, ये अमेरिका है, बीच में आता है ग्रीनलैंड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सामरिक दृष्टि से। और आर्कटिक ओशन जो अभी तक बिल्कुल खाली पड़ा है, अगर यहाँ पे किसी को कब्जा करना है, या तो रशिया का एक्सेस है या कनाडा का है, अमेरिका का एक्सेस नहीं है। चाइना अभी कोशिश कर रहा है यहाँ पे कहीं पे अपना वो बेस बनाए, लेकिन डेनमार्क के पास जो इस समय ग्रीनलैंड है, अगर वो अमेरिका को मिल जाता है तो अमेरिका को ये पूरा आर्कटिक ओशन में रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए एक बेस बन जाएगा। नहीं तो अमेरिका इस समय अगर आप देखें नक्शे में तो काफी दूर पड़ता है। हाँ, अभी अलास्का है जो करीब पास में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड में कहा जाता है कि क्योंकि नॉर्वे और स्कैंडिनेविया उनके दूसरी तरफ है, डेनमार्क, तो नॉर्वे में काफी ऑयल्स हैं, तो यही उनका असेसमेंट है कि यहाँ पे भी बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं ग्रीनलैंड में। साथ ही जो रेयर मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आज कंप्यूटराइजेशन के जमाने में काम आती हैं, वो सब रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड, आयरन, निकल, यूरेनियम, इसके काफी बड़े बड़े भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। अभी तक क्योंकि वहां बर्फ पड़ी रहती थी, इसलिए ड्रिलिंग नहीं होती थी, माइनिंग नहीं होती थी। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब आप ये देखिए कि 2012 के अंदर जो कहा गया, इसके अंदर सैटेलाइट का जो मैपिंग रहा, उसमें ये कहा गया कि देखिए पहले जो स्नो कवर होता था अब ये काफी हद तक मेल्ट हो गया। तो ये जो फर्क आपको दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और जितना आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एरिया है ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मतलब कि आप माइनिंग अब करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो स्नो कवर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ये जो एक अपॉर्चुनिटी अमेरिका को दिख रही है और अमेरिकन इंडस्ट्रीज को दिख रही है कि हमें अगर रेयर अर्थ पे काम करना है, जब हम चाहते हैं कि चाइना पे हम डिपेंडेंसी कम करें, रशिया पे डिपेंडेंसी कम करें, अमेरिका में रेयर अर्थ बहुत कम है। इसीलिए चाहे वो उनका आर्ग्यूमेंट इस समय जो चल रहा है यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ डील को लेकर, और अगर वो नहीं बनता है तो ग्रीनलैंड, इसीलिए पूरी नजर अमेरिका की इन्हीं क्षेत्रों पर है। तो दोस्तों, इन सब बातों से अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आफ्टर ऑल अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों चाहता है। बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसीलिए इस समय जो विस्तारवादी नीतियों के कारण दुनिया चीन से परेशान थी, अब आपको अमेरिका के आने वाले दिनों में जो स्टेप्स होंगे उन पर ध्यान रखना होगा। इससे ग्लोबल ट्रेड ही नहीं, ओवरऑल जो सामरिक बैलेंस है दुनिया में वो भी बदलेगा। क्या आर्मामेंट बढ़ेगा, दुश्मनियां बढ़ेंगी, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक इस बात को आप मान लीजिए कि बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।